बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे जी आपको। कहिएगा कितने आज के ये जो मुज़ाकरात कह लें इसको या डायलॉग्स गुफ्तगू कह लें, कितनी नतीजा खेज साबित हो सकती है आज की ये मुलाकात? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ऐसी है कि ये दोनों पार्टीज हों या दोनों फैमिलीज कह लें, ये आपस में एक दूसरे पर एतबार करने में इनकी मजबूरी भी है कि एतबार करना पड़ता है और एतबार करते भी नहीं है। तो ये दोनों इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि जहां पर इनको एक दूसरे से शिकवे शिकायत ही रहते हैं, लेकिन फिर साथ मिलकर चलना भी पड़ता है। अभी जो आपने लेटेस्ट मुलाकात की, आज की मुलाकात की बात की है, ये अगेन वही चीज है जो कि पीडीएम के बनाते वक्त भी थी, उसके बाद भी बार बार जो आपस में तहफ़्फ़ुज़ात होते रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर रीयूनाइट होना पड़ता रहा है। तो बेसिकली कॉमन गोल जो है वो एक है कि इनका एनिमी कॉमन है, और वो एनिमी जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान है, गवर्नमेंट है, तो वो इनको बार बार इकट्ठे करने पे मजबूर हो कर देता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इनकी ज़ाहिर डिफरेंसेस अपनी जगह रहते हैं और ट्रस्ट भी नहीं करते, तो जो एतमाद की कमी है, एतमाद का फुकदान है, वो अपनी जगह। आज की मुलाकात वैसे तो बड़ी लाइमलाइट में भी रहेगी, इसका बड़ा डिस्कशन भी होगी कि जैसे पता नहीं अब कुछ होने जा रहा है, अब कुछ होने जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है और जितना मेरा तज्जिया काम करता है, मेरे हिसाब से ये मुलाकात अच्छी जरूर होगी कि आपस में फिर से ये बैठेंगे और सारी बातचीत होगी कि जी किस तरह से गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए। लेकिन ये नतीजा खैर इस तरह से नहीं होगी। अगर इसका नतीजा आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब कोई हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए या उसको बिल्कुल हुकूमत गिराने के लिए कोई प्लानिंग हो सकेगी, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर अगेन वही बात होती है कि जो बार बार हम पहले भी देखते आए हैं, वही प्रैक्टिस नजर आएगी कि दोनों में से एक फरीक एन मौके पे इधर उधर हो जाएगा और फिर उसके बाद सारा प्लान भरे का धरा रह जाएगा। उस लिहाज से इतनी नतीजा खेज तो नहीं होगी, लेकिन ठीक है, एक जाहिर अपोजिशन की पार्टीज हैं, अपने आप को मुतहरिक रखती हैं, तो एक दूसरे से मिलके अगर उनको लगता है कि वो गवर्नमेंट पे ज्यादा प्रेशर बढ़ा सकती हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लेकिन इसका नतीजा कोई खास बहुत नहीं निकलेगा। अच्छा, अब आज की इस मीटिंग में, आज की इस मुलाकात में जो बेसिक एजेंडा है वो यह है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो एहतजाज करने के लिए जा रही हैं, जो सड़कों पर निकल रही हैं, ये कम से कम एक प्लान पर आएँ, एक साथ निकलें, ताकि कोई इस तरह का एहतजाज सामने आए कि जो हुकूमत के जो ऐवान है उसमें कुछ लर्जिश पैदा करे। क्या आप समझती हैं कि इस हद तक भी कोई कामयाबी हासिल हो पाएगी आज? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये दोनों मिलकर नहीं करती जमातें, या यूं कह लें कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम मिलकर एहतजाज नहीं करती, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को होता और वो इमरान खान होता, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट होती। इसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, डिवाइडेड ऑपोजिशन कभी भी गवर्नमेंट के लिए उस तरह से खतरा नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छा इनके लिए एक मौका है दोनों जमातों के लिए कि अगर ये इस चीज के ऊपर एक दूसरे को कन्विंस कर पाए कि या तो पीडीएम इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए पीपल्स पार्टी के, जो कि नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से ये फिर पीडीएम की हार हो जाएगी और उनका जो वो पूरा स्टांस है कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो एन मौके पे हाथ कर देती है, तो वो फिर सारा धरे का धरा रह जाए। और अगर पीपल्स पार्टी हार मानती है, वो कहती है कि हम पीडीएम के साथ चलते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जो पीपल्स पार्टी का एक स्टांस है पूरा, जिसपे वो स्टैंड कर रहे हैं कि जी ये लोग हमारी बात नहीं मानते और हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चले, जिसकी वजह से नुकसान होता है, तो वो फिर उनका स्टांस भी रहेगा। तो इस वजह से ये एक बड़ा एक क्रूशल पॉइंट होगा। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि कोई एक फ्रीक दूसरे को नहीं मानेगा, बल्कि दोनों ही थोड़ी थोड़ी लचक दिखाएंगे और शायद कोई मिडल वे तलाश करने की कोशिश की जाए, कोई ऐसा दरमियाना रास्ता कि जहां पर पीपल्स पार्टी भी अपनी दी हुई डेट से पीछे हटे और जो पीडीएम ने डेट दी हुई है वो भी कुछ आगे बढ़ाएं, और कुछ दरमियाना रास्ता इख्तियार करके कोशिश ये की जाएगी कि उनकी भी बात रह जाए और उनकी भी बात रह जाए। मेरा अंदाजा ये कि अगर ये दोनों मिलके ही कुछ प्लान करेंगे, मार्च करेंगे, तो ही उससे हुकूमत को कोई प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो फिर जाहिर है उससे हुकूमत को उस तरह से प्रेशर नहीं होगा, और जाहिर है फिर उनकी जो आपस की ताकत है वो भी डिवाइड हो जाएगी, तो उस तरह से लोग जमा करना और वो सारी चीजें। लेकिन अगेन इसमें बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन है कि अगर ये किसी एक डेट पे दोनों मुत्तफिक हो भी जाएं, तो उसमें बहुत सारी चीजें और फैक्टर्स भी हैं। क्या वो मौसम इस लिहाज से मुनासिब होगा, रमजान से पहले होगा, रमजान के बाद होगा, रमजान के बाद होगा तो वो बहुत लेट हो जाएगा, रमजान से पहले होगा तो वो किस तरीके से सारी चीजें तय करेंगे और किस तरह से, क्योंकि अब उसको भी देखना है कि मौसम उनके लिहाज से ठीक होता है या नहीं, ना बहुत गर्मी में ना बहुत सर्दी में वो मार्च जो है उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसमें अभी इस टाइम बर्ड्स हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये किसी मिडल वे पे एक दूसरे से इत्तेफाक कर लेंगे, क्योंकि इसी में इनकी बका है।
अच्छा समीना पाशा साहिबा, अभी जो जो विजुअल जो तस्वीरें हमें मौसूल हो रही हैं और हम इनको चलता देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देख रहे हैं हम कि बिलावल भुट्टो ने कोरोना के बावजूद हाथ मिलाया है। कुछ फासले कम हुए हैं क्या? हम ये समझें इन तमाम गेस्चर से दोनों जमातों के दरमियान अब फासले कुछ कम हुए हैं? ये जो गेस्चर हमें नज़र आ रहा है हाथ मिलाना कोरोना के बावजूद, हालांकि ये जो तमाम रहनुमा हैं काफ़ी जो SOPs हैं उनका ख्याल भी रखते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहाँ सियासत जो है उसमें ना तो मुस्तकिल हरीफ होते हैं और ना ही मुस्तकिल हलीफ होते हैं। आज जो एक दूसरे के लिए दस्तों गिरफ्तार होते हैं, कल हम देखते हैं कि शीरो शक्कर होते हैं, और यही सूरत हाल हमें इन दोनों पार्टीज में मुसलसल नजर आ रही है, स्पेशली जब से PTI गवर्नमेंट में है कि कभी ये लोग एक दूसरे पे तनकीद भी कर रहे होते हैं और फिर कभी आपस में मिल बैठ के सारी बातें भुलाने की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसको मुनाफिकत कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको नजरिया जरूरत भी कहते हैं। अब आप जो भी इसको लफ्ज दे लें, लेकिन कहने की बात यही है कि जो जेस्चर्स हैं ये क्या वो दिल से एक दूसरे के साथ हो गए, क्या वो सारी बातें भूल गए जो एक दूसरे को दरमियान के सारे पीरियड में कही जाती रही? तो यकीनन ऐसा नहीं है, सिर्फ ये वक्त की जरूरत है कि क्योंकि साथ होना है तो लिहाजा अब जाहिर है आपको ये जेस्चर्स तो गर्मजोशी तो दिखानी पड़ेगी। दूसरी एक इसमें जो पॉइंट है वो ये कि अगर आप शहबाज शरीफ साहब का तर्ज अमल शुरू से देखें, जो अपोजिशन लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, वो बहुत सारे हल्कों के लिए भी काबिल कबूल हैं और इसके साथ साथ वो जो दीगर सियासी जमातें हैं, जो दीगर सियासी कायदीन हैं, उनके लिए भी वो बड़े काबिल कबूल होते हैं। इसकी वजह ये कि वो बड़ी नफीतुली बात करते हैं और तनकीद में अभी सारे पीरियड के दौरान वो कभी भी एक हद से ज्यादा आगे नहीं गए। मरियम की तरफ से तुंदो तेज बयानात अपनी जगह और बिलावल की तरफ से भी दबी दबी तनकीद अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अगर आप पूरा स्पीचेस देख लें, इस पीरियड में मीडिया टॉक देख लें, तो वो काफी मोहतात रहकर खेलते हैं। उसकी वजह से होता ये कि वो आप एक दरवाजा छोड़ देते हैं कि अगर कहीं वापस जाना पड़े तो फिर आपके पास आमना सामना करने के लिए एक थोड़ा सा गुंजाइश बाकी रहे। तो शहबाज शरीफ साहब की एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं उनकी सियासत का कि वो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं, लोगों से बातचीत करने में सियासी कायदीन कंफर्टेबल फील करते हैं और वो भी थोड़ा मोहतात होकर ही बयान देते हैं। जरदारी साहब की भी मीनवाइल यही स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है, इसीलिए उन्हें मकामत के बादशाह कहा जाता है कि वो सबके लिए रास्ते ओपन रखते हैं, तनकीद भी करते हैं तो मोहतात अंदाज से कहते हैं। मरियम थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट दे जाती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि जब बड़ों के मामला तय हो रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मरियम को थोड़ा सा उन्होंने होल्ड किया होगा। तो इस लिहाज से ठीक है, शो ऑफ करने के लिए कि भाई अच्छी चीजें चल रही हैं, सब अच्छा है, हम एक हैं, तो इट्स गुड और अच्छा है कि वो एक दूसरे के साथ गर्मजोशी शो कर रहे हैं।